औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है मेरी तो मुझे काइंडली बता दें। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है तो मुझे काइंडली बता दें आप लोग प्लीज़। तब तक बाकियों का वेट कर लेते हैं सिर्फ 2 मिनट, तो स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए तब तक थोड़ी सेटिंग कर लूँ मैं। कंट्रोल इन। तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बेहतरीन हैं? बताएं मुझे साथ साथ। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों को मान रहे हैं। तो बस मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए बेनिफिट मुझसे ज़्यादा आप लोगों को है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली साथ के साथ करेंगे तो आप इसी कोर्स के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आपको मेरा फिजिकल कोर्स भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इतनी बड़ी बात अगर मैं कर रहा हूँ कि एक बंदा होता है भाई, वो अपनी पहले ऑडियंस को इकट्ठा करता है, फिर वो एक ऑनलाइन कोर्स की तरफ लाता है, किसी तरफ भी लाता है, तो उसकी मकसद ये होता है कि अपने फिजिकल बैच की तरफ बंदे को लाए। फिजिकल नो डाउट उसमें 1 to 1 सेशन होता है, बंदा बैटरी डिटेल से बात कर लेता है, चीज़ें देख लेता है। मगर जो बंदा अगर दिल से थोड़ी सी मेहनत करने वाला, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाने वाला होगा, जहन को यूज़ करने वाला होगा, तो उसके लिए यही सेशंस बहुत हैं जिसके लिए आपको मैं बार बार तकलीफ देता हूँ। तो अभी 8:47 हो रहे हैं, तो 8:47 पे बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम लोग 8:50 के ऊपर। अब मुझे बताएं, अब आवाज़ ठीक आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? वॉइस का आप बताएं ज़रा मुझे, वॉइस किस तरह से आपको आ रही है? चले 8:50 पे शुरू करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो मैंने बात की है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं बात। बात ये है कि बात सिंपल है कि देखें, आप ये जो कोर्स आप कर रही हैं, अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको चीज़ बता दूँ। आज का जो सेशन है ये होगा तो अभी लाइव ही, ठीक है। अब लाइव होने के बाद का मकसद ये है कि आपको 3 की रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि हमने आज 3 मॉड्यूल को इकट्ठा करना है, ठीक है। 3 मॉड्यूल का मतलब कौन सा है कि हमने एक करना है नीश रिसर्च को पूरा, ठीक है। ये आपका बेसिकली आज का सारा सिनेरियो है जिससे आपने पढ़ना है। एक नीश, दूसरा कंटेंट प्रोडक्शन, तीसरा कंपैरेटर एनालिसिस। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करूँ। हो सकता है कि 3 घंटे सिर्फ इसी चीज़ में लग जाए, हो सकता है सिर्फ आधा घंटा लगे, तो डिपेंड वही करता है कि आप लोगों की इंटरेस्ट किस तरह है, किस तरह लेकर आप चीज़ों को चलते हैं। ठीक है जी। अब कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को जो बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकली काम करेंगे ना, अगर प्रैक्टिकली, ठीक है, जो प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको इश्यू नहीं आएगा। यार वॉइस कम आ रही है। अब बताएं आवाज कैसे आ रही है, अब बताएं। परफेक्ट आवाज है यार, मुझे तो अपने परफेक्ट वॉइस है। चले अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चंस वही बात दें। अच्छा, अब मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, पहले नंबर पे बात क्या है कि देखिए, ये जो ऑनलाइन कोर्स है, ये कोर्स करने का मकसद ये है कि अगर आप ऑनलाइन ही इसको स्टडी कर लेंगे, यानी कि स्टार्ट के साथ ही इसको प्रैक्टिकल इसको लेकर चलेंगे, ठीक है,
प्रैक्टिकली इसको आप लेकर चलेंगे तो साथ के साथ ही आपको कभी भी इशू नहीं आएगा। इशू का मतलब क्या है कि अल्लाह आपका भला करे, आपको मेरा यानी कि पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। शायद मैं पहला ही बंदा हूं जो आपको ये कह रहा है कि भाई मेरा पेड कोर्स मत लें, ताकि प्रैक्टिकली वो बंदा ये आपको काम बता दे। खैर वापस आता हूँ, मैं बात पे वापस करता हूँ बात। पहला देखिए फेज आपका मुकम्मल हो चुका है कि चैनल कैसे बनाना है, चैनल किस तरह देखते हैं, किस तरह क्रिएट करते हैं, वार्म अप कैसे करते हैं, वो तमाम चीजें मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। कहने का मकसद ये है, उन चीजों को बताने का समझाने का मतलब ये था कि जिन लोगों को व्यूज का इश्यू आता है, व्यूज तक हो जाते हैं, ठीक है, और 10K या 15K के दरमियान ये चीज अड़ जाती है। इस टाइम यूट्यूब में इंसेन किस्म की रीच दे रहा है, बेहतरीन तरह के आप लोगों के चैनल चल रहे हैं, जितने भी हैं लॉन्ग के और शॉर्ट के बेहतरीन व्यूज आ रहे हैं। इंशाल्लाह कल जो है मैं वो पिक्चर भी शेयर कर दूंगा आपके सामने कि एक वीडियो वायरल नहीं हो रही। पहले होता था चैनल में से एक आधी वीडियो वायरल होती थी, अब इस तरह है कि एक चैनल की 3-3 4-4 वीडियो इकट्ठी वायरल हो रही है, प्रॉपर वायरल हो रही है। अच्छा, अब इस सेशन के अंदर मैं एक चीज आपको बता दूं, मुझे सबसे ज्यादा बात ये थी जी प्रैक्टिकल की बात है। देखिए नीज रिसर्च में प्रैक्टिकल मैं किस तरह आपको बताऊं जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि देखिए नीश होता क्या है, वापस आता हूं, देखिए नीश होता क्या है। नीश मान लें, ठीक है, आप सिंपल इसको बिजनेस नेम मान लें, ठीक है, या आप इसको कंटेंट क्रिएशन मान लें। जब भी आप किसी नीश पे आते हैं या किसी नीश को आपने फाइनल करना होता है, ठीक है, अगर आपने किसी भी नीश को फाइनल करना होता है तो उसके लिए सबसे पहली बात क्या होती है कि आपने इसमें से जो चीज देखनी है कि जिस नीश को आप फाइनल करने जा रहे हैं उसकी एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट क्या है, यानी कि उसका यूएक्स क्या, यानी कि यूजर एक्सपीरियंस उसको क्या, बस आसान कर देता हूँ। अगर वो खत्म होती है वेबसाइट के तौर पे तो आप और चीजों को मद्दे नजर रखते हैं, अगर वो खत्म होती है वीडियो के मद में तो आप उसे और चीजों में मद्दे रखते हैं, ठीक है। अगर आप उसको भी कम करते हैं, यानी कि मिसाल ले लें, एक मिनट आ रहा है, वॉइस का इशू है, एक मिनट, ये दरवाजा खोल दो यार, ये दरवाजा खोल दो। अब बताएं, अब ओके है या नहीं है, अब मुझे बताएं वॉइस का, अब बताएं वॉइस ओके है या नहीं है वॉइस। हाँ सेटिंग ओके है, ओके, अब ओके है वॉइस। अगर अब भी ओके नहीं है तो फिर मैं आपको जूम का लिंक दे देता हूँ आपको, जल्दी से मुझे बता दें ओके है या नहीं है, क्योंकि बार बार शुरू से बोलना फिर वहां पे वापस लाना। चलो ठीक है, ओके है ना फिर तो, आवाज आवाज ओके है। चलो ठीक है, अब वापस आते हैं बात पे, ओके है। असल में मैं जब सेशन देख रहा होता हूँ तो मेरे सामने मुझे समझ नहीं आ रहा, वही माइक है, वही लैपटॉप है, वही जगह की आवाज इतनी इको क्यों हो रही, मेरी नहीं समझ में ये चीज आ रही है। तो आई ट्राई अगेन, दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ बात को, ठीक है। हो सकता है नेट का इश्यू, अब क्या करें भाई, 30 MB के बाद भी अगर यही हाल होना है इस मुल्क में तो फिर माजरत है जी मेरी तरफ से। तो दोबारा शुरू करता हूँ इस चीज को, माजरत माजरत, सॉरी। अच्छा जी, सबसे पहली बात है, रिवाइज कर देता हूँ, शुरू करता हूँ यार, टाइम बहुत ज़ाया हो गया। पिछली हाइलाइट्स हैं वो आप देख लीजिएगा, जो मैंने पहले बात की है वो हाइलाइट्स आप देख लीजिएगा जो मैंने पहले देखा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं तो आते हैं अब नीश के ऊपर, नीश स्टार्ट किस तरह करता हूँ। देखिए नीश हो गया, ठीक है, सब इसको आसान कह लें कि सब्जेक्ट क्या है आपका, ठीक है, या फिर यही चीज बिजनेस क्या है आपका,
सिर्फ एक दफा मुझे बता दें, मेरी टीम मुझे कह रही है वॉइस का इशू आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ? फिर मुझे ये बता दें, एक बार वॉइस नहीं सही आ रही। मुझे एक बात बताएं, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, अगर वॉइस नहीं आ रही तो इशू है तो बताएं। अब ओके आवाज आपको अब आ रही है? मेरी आवाज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? अब बताएं। तब भी इशू नहीं हुआ तो जूम पे यार फिर प्रॉब्लम ये आता है कि बंदे फिर कहते हैं कि प्रॉब्लम है, ठीक है? तो जूम के लिए फिर ये है कि फिर आज नहीं तो कल सेशन कर लेते हैं। नहीं आ रही बात आप लोगों को, यानी कभी भी प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा फिर यूं कर लेते हैं कि मैं जूम का लिंक दे देता हूँ, तो जितने आगे फिर उतने ले लें, या फिर कल कर लें। जूम पे मैं ये बता दूं कि जूम पे आपको इशू आएगा बार बार, मैं पहले बता रहा हूँ, जूम पे आपको फिर इशू आएगा, ठीक है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने क्लास देनी है, मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला हुआ है। अच्छा यार, जिसको नहीं आ रही एक दो की बात ही है, जिसको नहीं आ रही तो फिर यार यूं कर लेना, रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लेना, तो इशू नहीं है। फिर रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लेना, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें फिर थोड़ी सी इन्हांस कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है नेट का इशू है, नेट का ही इशू है। चले मैं शुरू करने लगा, ठीक है? उफ। अच्छा, हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट होना है वो होना है नीश रिसर्च के ऊपर से, लेकिन नीश रिसर्च समझने के लिए, नीश को चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि आप एग्जैक्टली नीश का अल्टीमेट एंड जानते हो। जैसे मिसाल ये है कि देखिए, नीश हो गई, उसका आसान अल्फाज है कि उसका मतलब होता है सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस नेम क्या है। जिस तरह एक शॉप बनाने के लिए या काम करने के लिए आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, जैसे मिसाल ले लें, मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूँ। अच्छा मैं एक बात यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, प्लीज फॉर गॉड सेक, आज आप नीश को एक दफा समझ लेंगे ना, अगर हम ऐसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि जनाबे वाला मैं जाऊं एक नीश को खोलूं, बताओ इस पे ऐसे काम कर लें, ऐसे क्या जी ये नीश ऐसे निकलती, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है? मैंने आपको प्रैक्टिकलिटी नीश बतानी है। आपको पता, जो अगर ऑडिट पे आप काम करो तो गोरे सबसे ज्यादा जिस पे चीज के पैसे देते हैं वो देते हैं नीश रिसर्च करने के। मगर आप ये बात ज़हन में रख लो कि जो नीश रिसर्च आप गोरे करके दोगे, फाइवर पे भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर जो आता है लोगों को, वो यही आता है कि जनाबे वाला के फाइवर पे वो दे तो देते नहीं ढूंढ के, जिन नेट से देख ली है किसी बंदे की देख ली, नहीं शुरू में काम कर भी जाती है, कल को वो गोरा या बंदा आपके पास जब रिपीट ऑर्डर लेकर आता है काम करने के लिए, जी अब इसको चैनल बना के दें, कंटेंट स्ट्रेटेजी बना के दें, तो वहां पर हमारी हवा निकल जाती है शुरू में। पॉइंट पर आता हूँ। अब देखिए, हम लोगों ने जो नीश फाइनल करनी होती है, अब हम ये बात थी पहले भी बताई थी मैंने कि उसका हमने एंड रिजल्ट देखना होता है कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन किस प्लेटफॉर्म पे। सारी बात है, हमारी एग्जीक्यूशन है वीडियो बेस पे। अभी लॉन्ग और शॉर्ट को जेन से निकाल दें, आज आपकी जेन में ये भी स्केच बनाता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? अब हमारी जो नीश है उसका एंड रिजल्ट है वीडियो के अंदर, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं वीडियो में तीन चीजें होती हैं। एक होते हैं आपके विजुअल्स, ठीक है? दूसरे नंबर पे आपका म्यूजिक, तीसरे नंबर पे आपकी वॉइस। ये तीन चीजें मिलके आपकी एक वीडियो को बनाती हैं। यहां तक बात समझ आती है? अब यहां से हम आगे चलते हैं बात को लेकर कि नीश के बाद अगर हमने वीडियो बनानी है तो एक चीज है विजुअल, यानी कि विजुअल हम कहां से लेते हैं? विजुअल हम लेते हैं जी स्टॉक फोटोज से, स्टॉक
वीडियो से, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम कहां से लेते हैं, ठीक है, यूट्यूब से। अभी फिलहाल अपने जेन से आप फेयर यूजेज पॉलिसी निकाल दें, फिलहाल अपने जेन से कॉपीराइट निकाल दें, फिलहाल इन तमाम चीजों को अपने जेन से निकाल दें। आप इधर फोकस कीजिएगा, ठीक है। विजुअल हमने कहां से लेना, स्टॉक वीडियो से, यूट्यूब से, या हम एआई से खुद कंटेंट जनरेट करवा ले, या कैमरे से हम खुद शूट कर ले। यहां तक बात समझ आती है आपको, क्लियर होगी बात। या तो हम लोग शॉर्ट वीडियोस लेते हैं, या तो हम यूट्यूब से डाटा ले लेते हैं, या हम एआई से खुद चीज को बना लेते हैं, या हम उसको कैमरे से शूट कर लेते हैं। एक चीज क्लियर होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं म्यूजिक के ऊपर। म्यूजिक देखिए हम लोग कभी भी अपना यूज नहीं करते। देखिए हम लोग म्यूजिक लेते हैं या तो वाईटी लाइब्रेरी से, ठीक है, जिसमें इसमें भी मैंने आपको बताया था नॉन एट्रीब्यूशन म्यूजिक लेना, जिसको हम कॉपीराइटेड म्यूजिक लेते हैं। ओके, आप लोगों ने म्यूजिक पे जो मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, कैपकट का आपने म्यूजिक नहीं लेना, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर का आपने म्यूजिक नहीं लेना। अगर आप म्यूजिक लगा रहे हैं फिर वही बात है, या तो रॉयल्टी, जिसको हम कहते हैं रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, ठीक है। अब यहाँ पर 2 3 4 सवाल खड़े होते हैं। रॉयल्टी फ्री का मतलब क्या है कि जनाबे वाला, आप जैसे इवेंटो हो गया, स्टोरी ब्लॉग्स हो गया, ठीक है, एपिडेमिक साउंड्स हो गया, यहां से आप ले सकते हैं। अभी ध्यान से सुननी है आपने बात, ठीक है। म्यूजिक आ गया, अब म्यूजिक रॉयल्टी फ्री हो गया, ठीक है, वाईटी लाइब्रेरी, या फिर आप एएसएमआर। मैं कुछ चीजों के एएसएमआर खुद करता हूं, मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर मैं एएसएमआर को रिकॉर्ड कर लेता हूं, ठीक है। एएसएमआर म्यूजिक भी होते हैं, इसको म्यूजिक नहीं कहते, लेकिन इसको हम इफेक्ट्स में लेते हैं। यहीं से बात आगे आ जाती है कि म्यूजिक का जो दूसरा नाम है वो है साउंड इफेक्ट्स। कुछ वीडियोस में आप लोग म्यूजिक यूज नहीं करते, जैसे फैक्ट्स हो गया, जैसे हॉरर स्टोरीज हो गया, जैसे टेल्स हो गया, जैसे आपकी एक्सवाइजी पॉलिटिशियन जैसे होते हैं ना, एकदम उसमें फैक्ट्स आते हैं, तो उसमें जो चीजें होती हैं यूज, उसको हम साउंड इफेक्ट कहते हैं। उसके लिए जो मैं साइट यूज करता हूँ, एपिडेमिक साउंड यूज करता हूँ, एपिडेमिक साउंड यूज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर बाद में प्रैक्टिकली अभी आपको खोल खोल के भी दिखाता जाता हूँ चीजें। पहले मैं ये खोल लूँ, ठीक है, ये चला लूँ, फिर आपको बताता हूँ। यहां तक क्लियर हो गया कि हमने विजुअल लेने हैं, वो हमने लेने कहां से लेने, कौन कौन से टाइप से म्यूजिक लेना, तो किस तरह, और साउंड इफेक्ट। लास्ट में आया था वॉइस ओवर। अब यहां से कहानी आगे स्टार्ट होती है। अब वॉइस ओवर करना है तो आपके पास एआई का ऑप्शन है या ह्यूमन बेस्ड है, ठीक है, ठीक है, या फिर आगे आपका ये 2 ऑप्शन है जिससे आप वॉइस ले सकते हो। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी की वॉइस उठा के आप यूज करें, ये चीज आपने कतई तौर पे नहीं करनी है। ये एक तमीज आपके सामने बन गई है। क्या बन गई है कि हमने वीडियो बनानी है जिस नीच पे, उसका विजुअल, म्यूजिक और वॉइस। अब ये वो फैक्टर हैं जिसको आपने जेहन में रखना है कि ये अभी तक आपने एक स्टेप पूरा किया, ये है आपकी डाटा कलेक्शन, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाटा सिलेक्शन। डाटा सिलेक्शन का पहला मतलब ये है कि अगर आपने विजुअल दिखाने तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। स्क्रिप्ट आगे लाई करता है 2 चीजों के ऊपर। किसके ऊपर, कि आपके वीडियो के टाइटल्स क्या होंगे, ठीक है, आपकी वीडियो की स्टोरी क्या होगी, ठीक है। ये चीजें आती हैं आपकी राइटिंग के अंदर, जिसको आप लेकर चलते हैं चैट जीपीटी से, ठीक है, डीपसीक से और मैनुअल से। मैनुअल रीड यानी खुद आप लिख लेते हैं। इसके आगे मेथड है, मैं भी इसलिए आ रहा हूं ताकि आपको समझ आता जाए। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक, ठीक है, एक होगी आपकी विजुअल, यहां मैं लिख दो 1 2, ठीक है, 3, ये 4। अब इन चारों की बेस पे आपको एक नीश डिसाइड करने में आसानी होती है। क्या इन चीजों को देखकर, क्या हम चीजों को मद्देनजर रख के हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं, तब आप नीश को फाइनलाइज करते हैं। और उस पे आखिरी जो आप मसाला फेंकते हैं वो फेंकते हैं आपकी मोस्ट नॉट लीस्ट, नॉट लॉट बट द लीस्ट एडिटिंग का। इसका एडिटिंग का, जो आपने प्रेजेंटेशन करनी है ऑडियंस के सामने, ठीक है। अब एडिटिंग पैटर्न्स पे बड़ी बात आती है, ठीक है। एडिटिंग करना एक अलग चीज है। एडिटिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, जो वीडियो एडिटिंग की आपकी क्लास है उसमें बकायदा डिटेल में जो हमने इसमें पढ़ाना है, वो कैपकट आएगा आपका, ठीक है, कैनवा आएगा और प्रीमियर प्रो आएगा। जो इस क्लास के, यानी कि इस क्लास में नहीं, प्रीमियर प्रो,
ठीक हो गया। तो यहां तक आपके सामने एक चीज सामने आती है कि जी अगर हमने YouTube से अर्निंग निकालनी है तो ये वाली चीजें हमारे लिए हद से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसकी बेस पे बैठकर आपने डिसीजन लेना होता है। अब ये बातें आपको बिल्कुल खुश्क लग रही होंगी, यार ये क्या बातें साजी लेके बैठ गए हैं, ये तो टू द पॉइंट हमें बता ही नहीं रहे कि जी नीश ये है तो जी ये है तो वो है। भाई देखो, आप इन चीजों के ऊपर बेस करते हो क्योंकि जितने भी बंदों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जितने बंदों के चैनल मैं लेके चल रहा हूँ, ये जितने बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ नीश बताकर काम नहीं होता, उनके हमने रिजल्ट निकालने होते हैं जो आपके किसमें आते हैं, डॉलर्स के अंदर। फिर जाके आप कामयाब होते हैं कि प्रैक्टिकली से काम किया कैसे जाता है। यहां तक क्लियर हुई बात, आपको एक चीज बेस में बैठ गई कि आपने जब भी कोई नीश लेकर चलनी है तो ये चीजें मद्देनजर रखनी कि हमने उसका डाटा कहाँ से लेना है, हमने उसका म्यूजिक कहाँ से लेना है, हमने उसकी वॉइस कहाँ से लेनी है, हमने उसकी एडिटिंग कहाँ से करनी है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जब आप एक नीश को फाइनल करें। यहां तक ओके है, ठीक है। अब चलता हूं मैं आगे बात को लेकर। देखिए, प्रोफेशनल तरीका होता है एक बिजनेस को लेके चलने का। देखिए, आप फूड का मैं भी ऊपर नाम लेकर आया हूं कि आप एक दुकान खोलते हैं, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा है वो ग्रोसरीज की दुकान चलाता है, ठीक है। अब ग्रोसरीज की दुकान चलाते हुए बंदा जेहन में ये रखता है, जनाबे वाला कहता है कि जनाबे वाला मैं दुकान पे टाइम भी दे रहा हूँ 8 घंटे का, ठीक है, मेरे पास हर वो जरूरी चीज है कि मेरे पास दालें हैं, आटा है, चीनी, एक्सवाइजी एवरीथिंग है, लेकिन मेरे पास कस्टमर आते नहीं, और अगर आते हैं तो बहुत थोड़े आते हैं। बात को पिक कीजिएगा, ग्रोसरी का बंदा मेरे पास आता है, वो मुझे कहता है भाईजान बात ये है कि मेरी ग्रोसरी स्टोर है। अब देखें हमारे ज़हन में क्या आता है, ग्रोसरी स्टोर हो जहाँ पे रेजिडेंशियल इलाका हो वहां पर होना चाहिए, जहाँ पे एक्सेस आसान हो वहां होना चाहिए। सिमिलरली ये चीजें नीश के लिए भी मैटर करती हैं। शुरू में इन चीजों पे अगर अपने आप को थोड़ा सा आप डाउन कर लेंगे, थोड़ा सा अपने आप को खपा लेंगे, तो थोड़ा सा हार्डशिप कर लेंगे, जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे। वन नीश मिलीनियर का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि आप एक नीश पे ग्रिप कर ले और वो नीश आपको मिलीनियर बना के ही छोड़ती, जिसको मैं 1 × 10 फार्मूला भी कहता हूँ, 1 नीश मिलीनियर भी कहता हूँ। अच्छा, अब आता हूँ मैं ग्रोसरी वाले के ऊपर कि भाईजान मैं दुकान खोल रहा हूँ 8 घंटे, हर चीज है मेरे पास, लेकिन कस्टमर ना होने के बराबर है। मैं उसे पूछता हूँ भाईजान आपके पास आटा है, कहता हाँ जी है, साबुन है, हाँ जी है, अच्छा जी दालें हैं, हाँ जी है, सारी चीजें मैंने मद्देनजर रखी। जब लास्ट में उससे पूछा भाईजान आपकी टाइमिंग क्या है, तो भाई साहब कहते हैं मैं रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे दुकान खोलता हूँ। बात को समझना, बात को समझना मतलब क्या है चीज का कि मुझे भाईजान स्क्रिप्ट भी लिखना आता है, मुझे वॉइस ओवर भी करना आता है, मुझे एडिटिंग भी करनी आती है, मुझे सब कुछ करना आता है, मगर मुझे क्या नहीं आता, कंटेंट प्रेजेंटेशन नहीं आती। मुझे क्या नहीं आती, कंटेंट प्रेजेंटेशन नहीं आती कि एक चीज को ऑडियंस के सामने क्या रखना। मतलब क्या है, जिंदगी में याद रखें, जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि रेलिवेंट कंटेंट के सामने आप रेलिवेंट ऑडियंस रख देंगे, आपको खुद ब खुद वीडियो वायरल होने में प्रॉब्लम नहीं आई। यहां तक बात क्लियर होती है, आपको समझ आई, तमीज बन गई आपके ज़हन में कि किस तरह आपने एक नीश को फाइनल करना। अब रेलिवेंट कंटेंट और रेलिवेंट ऑडियंस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि आप लोग काम करना चाहते हैं वो है यूएस के ऊपर। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आरपीएम आपका बहुत ज्यादा हाई होता है, आरपीएम आपका बहुत पावरफुल आता है, यानी कि 1000 व्यूज पे आपको $2 से लेके $15 तक की आपको आरपीएम मिलते हैं। यहां तक आपको समझ आ रही बात। अब इसके लिए आपने ये देखना है कि यूएस ऑडियंस के लिए, जरा बात को समझना, मैं खोलता हूं अपना चैनल ये वाला, यहाँ पे जाके कस्टमाइज चैनल खोलता हूँ। अगर समझिएगा बात, आज आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मैं आता हूँ एनालिटिक्स के ऊपर, ये मैं ऑडियंस पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ आपको पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए जब भी आप किसी नीश को फाइनल कर रहे हो, ठीक है जी। यहाँ पर आता हूँ, छोड़ दें बातों को, यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखिए, मेरा जो यूजर आ रहा है वो इस टाइम आ रहा है। आपने इस ग्राफ में सबसे पहले जाके ये देखना होता है कि आप जिस नीश पे काम कर रहे हैं, जो बंदा है वो किस टाइम एक्टिव है। जैसे ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल लाइट है, क्योंकि मेरी वीडियोस अमूमन लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करके ज्यादा देख लेते हैं। मेरी जो वीडियोस है उसका क्या है कि वो आप कल्ला बल्ला करे, वो होती है उर्दू में, ठीक है। और उसके लिए मेरे पास जो ऑडियंस, आप देखिए समझना बात को, मेरी क्या है लैंग्वेज, यहाँ पे देखना पहली चीज क्या मैटर कर रही है, लैंग्वेज। वो क्या चीज है, उर्दू या हिंदी, आप कंसीडर कर लें। ऑटोमेटिकली मेरे सामने एक स्लैश लग गई, किसकी लग गई कि मैं हाई आरपीएम कंट्री से बाहर चला गया।
सबसे पहले आप लोग कोई भी नीश फाइनल करने से पहले ये चीज लाजमी ज़हन में रखा करें कि आया आपको पूरी यूट्यूब की समझ आ गई है, आया ये तमाम चीजें आपको समझ आ गई हैं, तो फिर आप आरपीएम के पीछे भागा करें। आपको यूट्यूब चलाना नहीं आता, आपको ऑडियंस पढ़नी नहीं आती, आपको ये नहीं पता होता कि किस तरह इसको देख के क्या चीज ऑडियंस को देखनी है, वो आपको पता नहीं होता, और आप बैठ के चैनल स्टार्ट कर लेते भाईजान वो चैनल उसने दिखाया है बस इसको कॉपी कर लो। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द गोना थिंग लाइक वर्क। यू हैव टू डू प्रैक्टिकलिटी, कि आप एक चीज को एक्सप्लेन करें, बंदे को समझ आए। आप जब देखें, मेरे पास एक आजकल बंदे का मैसेज आता है कि सर हमारा जो कंटेंट चल रहा है, बड़े मैसेजेस आते हैं, भाई आप ये देखो कि जो कंटेंट आप बना रहे हो उसकी मार्केट में सप्लाई क्या है, क्या है कंटेंट की सप्लाई, क्या सिंपल सप्लाई एंड डिमांड का ऑप्शन है, ठीक है जी। अब यहां पर अगली बात शुरू होती है सप्लाई एंड डिमांड पे, एक मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड की बात क्या है कि आप लोग कहते हैं ना, आपने लफ्ज सुना होगा, एक होती है एवरग्रीन निशेस, ठीक है, एक होती है ट्रेंड बेस्ड निशेस। अब बात आ गई यहां पे ट्रेंड बेस्ड निशेस, ओके। यहां पर आ गई बात कि सप्लाई एंड डिमांड को हम कैसे देखेंगे, हाउ वी कैन डिसाइड दैट आया दिस निश इज ट्रेंड बेस्ड निश और इट इज एन एवरग्रीन निश, अभी पता लग जाता है। यहां से मैं बात करूं, यहां मैंने बात रोकता हूं, वापस आता हूं, मैं कहीं नहीं गया, ठीक है, मैं सिंपल यहां पर ले आया हूं आपको ऑडियंस के ऊपर, क्योंकि हमारी गेम यही है कि आप याद रखिए जो आपका प्लेटफॉर्म होता है वो आपसे क्या चाहता है कि भाई आपने एक चीज अपने ना बोर्ड पे लिख के लगा ले, दीवार पे लिख के लगा ले, आपने ऑडियंस को देना है ये, क्या देना है, ऑडियंस रिटेंशन, ठीक है। आपने इसके पीछे पड़ जाए, अगर आपको ये चीज पढ़नी आती है, समझानी आती है, एक्सप्लेन करनी आती है, तो आप कभी भी यूट्यूब से मार नहीं खा सकते। अब ये चीज कैसे पता लगती जी, अभी बताते हैं सर आपको कैसे पता लगती। ये देखिए जी, ये आगे ग्राफ सबसे पहले कि मेरा व्यूअर एक्टिव कब है, क्या है, पेपर लेके ना लिखते जाइए चीजें, ठीक है, बल्कि बाद में देख लीजिएगा, देखने में बहुत अहम चीजें, अहम चीजें अहम कह रहा हूँ, आम कॉमन लग रही है, बिलीव मी निचोड़ है ये यूट्यूब का, निचोड़ बता रहा हूँ। ऑटोमेशन प्रोसेस का नाम होता है, ऑटोमेशन कुछ भी नहीं है। आपने यूट्यूब सीखनी है, आपने कंटेंट क्रिएटर बनना है, जिस दिन आप कंटेंट क्रिएटर बन गए, यूट्यूब सीख गई, कभी मार नहीं खाएंगे। आता हूँ पॉइंट पे, ऑडियंस पे। तो ऑडियंस पे सबसे पहली बात है कि आपने मीडियम क्या, आपकी लैंग्वेज आती, क्या आती है, लैंग्वेज, ठीक है, स्पेलिंग की माजरत यार, मुस्लिम स्पेलिंग से लिखी जाती है। दूसरे नंबर पे आता है उसकी रीजन की इंटरेस्ट। अब ये देखिए इंटरेस्ट मतलब क्या, अभी बताता हूं आपको। यहां पर आपने क्या दिया, ऑडियंस का टाइम देख लिया कि ऑडियंस मेरी एक्टिव हो रही 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के दरमियान में। तो मेरे पास जो भी चीज है कि इसका साफ ही मतलब है, इस चीज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं या लगाऊं, आपको ये पता होना चाहिए। यहां पे जाएं, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट टाइम जोन, ठीक है। गौर से एक चीज को देखना है आपने, ये देखिए अलग-अलग टाइम जोन आ रही है आपके। मेरे पास सबसे ज्यादा पूछने वाला जो सवाल है ना, वो ये आता है कि सर किस टाइम आप उसको रिप्रेजेंट करें ऑडियंस के सामने। भाई सवाल ये पैदा होता है कि जिस नीश पे आप काम कर रहे हो वो आया किस ऑडियंस के सामने जा रही है। ये देखिए टाइम जोन देखिए, ये देखिए आपके सामने आ रहा है, कहीं पे इस टाइम 6 बज रहे हैं, किस टाइम 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, ये है यूनाइटेड स्टेट की बात। तो सिमिलरली यहां से आपने अंदाजा लगाना होता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम एक्टिव है, किस टाइम वो काम कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 पर आप आ जाए नीचे यहां पर, और इसको यहां नहीं रोकना आपने, यहां से आपने जाना है आगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखिए पाकिस्तान है, ऑब्वियसली मैंने अभी तक कोई ऐड नहीं चलाया, सीधी सी बात है, मैंने फेसबुक मेरा मेन मीडियम था जो आप लोगों के सामने आया हूं मैं, ठीक है। तो मेरे सामने भी सिर्फ पाकिस्तान की ही आवाम ज्यादा, 74% इंग्लिश या पाकिस्तान, यानी कि आपके सामने ही आ रही चीज, ठीक है। ये जेंडर आ रहा है, ये मैं बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ, चीजें मिक्स ना हो जाए। ये चीजें आप बिठा लेंगे ना जेहन में, तो आप लोगों को कभी मार नहीं खाने की पड़ेगी। चले, ये आ गया आपका खजाना, ये वो चीज है जिससे आप लोगों ने तबाही फेरनी है, ये वो चीज है जिससे आप लोग कभी भी कोई भी चीज को उल्टा पलटा सकते हैं। क्यों, जिंदगी में बात याद रखिए, ये सारा काम आप कर सकते हैं, सारा काम करवा सकते, स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हैं, एडिटिंग भी करवा सकते हैं, वॉइस ओवर भी करवा सकते हैं, म्यूजिक भी ले सकते हैं। और भाई जब आपको यही नहीं पता कि सही टाइम पे सही चीज कहाँ रखनी है, तो आप काम क्या करेंगे। रोजा आप, यानी कि मिसाल दे रहा हूँ, रोजे का टाइम में जी सहरी हमारी होती है सुबह 4 बजे, मिसाल दे रहा हूँ फजर से पहले, आप रख रहे हैं जी सहरी 8 बजे, और आप देखिए मेरी बात को समझना है, भूखे आप वही रह रहे जो रोजे का स्पैन है, मगर क्या हुआ, रोजा कंसीडर तो नहीं हुआ ना, मेहनत तो आपने सारी की ना।
वीडियो भी बनाई, स्क्रिप्ट भी लिखा, सारा कुछ किया, लेकिन जब सही टाइम पे सही ऑडियंस के सामने ना रखी तो आपकी ऑटोमेटिकली चीज वहां से गिर जाती है। इसका मतलब क्या है, ये चीज आपकी बनाती है जिससे आप लोग अमूमन मार खाते हैं, जिसको हम कहते हैं CTR, जिसको हम कहते हैं इम्प्रेशंस, जिसको हम कहते हैं कि यूट्यूब हमारी वीडियो को पुश नहीं कर रहा, कि यूट्यूब हमारी वीडियो को पंप नहीं कर रहा। ये चीजें आती हैं इसकी बेस के ऊपर। समझ आइए, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आके इस चीज का अंदाजा लगा, सवाल तो आएगा ना सर जी, हमें कैसे पता लगेगा कि जी कौन ये चीज कहाँ से, ये चीज कहाँ से। आप सिंपल जाओगे टाइम जोन के अंदर, टाइम जोन के बजाने के बाद इधर आके 3D पे क्लिक करिए, देखिए सामने खाता खुला हुआ सारा, ये देखिए सारे का सारा खाता खुला हुआ। इस टाइम लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, ये वो 5 चीजें हैं जिसके ऊपर मेरी यूट्यूब ने मुझे रिकमेंड किया है। तो मैंने जितनी भी नीशेस यूज करनी है, जितनी भी नीशेस बनानी है या डेटा बनाना है, वो इनके मद्देनजर रखने बनाना। मिसाल ले लें, मेरा चैनल अगर अलास्का में वायरल हो रहा है तो आपने अलास्का में होने वाली चीजों को लेके चलना। ठीक है, ये देखें ना, अलास्का में, ये भी बता देता हूँ आपको, अलास्का, ये देखिए सिंपल, बिल्कुल बच्चों की तरह सर्च कर रहा हूँ, ऑडियंस, ये ले, ये देख लें, मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ये आपके सामने देखिए क्या क्या चीजें खुलती जा रही हैं कि जी नेचुरल ब्यूटी, आउटडोर एक्टिविटी। ये देखिए, अब नेचुरल ब्यूटी, आउटडोर एक्टिविटी और यूनिक कल्चर। नेचुरल ब्यूटी में लोग क्या करते हैं, कैंपिंग करते हैं, लोग क्या करते हैं, आउटडोर फूड बनाते हैं, क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं। ये देखिए आपके सामने, यहाँ पर जाकर भी यूट्यूब पे कोई चीज को सर्च करें कि जी अलास्का में जो ये वाला पहाड़ है, ये चीज है, ये आपको फैसला देना शुरू कर देगी। अगर आपने इस चीज को चेक करना है जाके, आप सिंपल यहाँ से यूट्यूब का चैनल खोल लें और वहां जाके इसको सर्च कर ले। जैसे मिसाल देता हूं, मैं यहाँ पे जाके अगर लिखूं अलास्का, सिर्फ अलास्का लिख रहा हूँ, ठीक है, अलास्का लिख के मैं सर्च करता हूँ अलास्का, यहाँ गया और यहाँ जाकर आप लोग सिंपल एंटर करें। ये देखिए आपके सामने चीजें आना शुरू हो गई, आप फिर इसको एंटर कर लें, अभी पता लग जाएगा यूट्यूब पे चीजें कौन सी ट्रेंड में चल रही है। ये देख ले, द ट्रूथ अबाउट लिविंग इन द अलास्का नो वन टॉक अबाउट। मैंने कैसे नीश निकाली आपके सामने, इस तरह नीश निकालने का तरीका आज तक पता लगा था आपको कभी? किस तरह नीश निकाली है मैंने आपके सामने, कैसे प्रेजेंटेशन बदली मैंने कंटेंट की, सब कुछ आपके सामने आ गया। क्लियर हुई बात, कुछ समझ आ रही है? मैं 1 of 10 अभी नहीं खोलूंगा, मैं मैनुअल सर्च इंजन नहीं खोलूंगा। यहां तक मुझे बताया समझ आई या नहीं आई? अब आपके सामने एक चीज खोली हुई है, देखिए छोटा सा चैनल है, ये देखें द इनविजिबल मैप। मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, कोई चीज नहीं लगाई। ये देखिए, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, सिंपल मैं इस यूट्यूब पे चला जाता हूँ। अब आप लोग जाके सबसे जाके बड़ी गलती क्या करते हो, जी नाबे वाला नहीं जी, हम लोग जी ये जी सब्सक्राइबर ज्यादा है, वीडियो ज्यादा, इसको बंद कर दो। बट डडी नॉनसेंस, ऐसे नहीं काम करती चीजें, ऐसे काम नहीं करती भाई, ऐसे चीजें काम नहीं करती हैं। आप यहाँ से देखो जाके कि यार इस बंदे को यूट्यूब ने आपके सामने पहले नंबर पे रखा हुआ। ये देखें, ये वीडियो आपके सामने सामने आई है, मैंने नहीं लेकर आया, ये यूट्यूब ने रिकमेंड किया, यूट्यूब ने पूछ किया ना जी। अब यहां तक मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों को समझ आती है कि किस तरह चीज को एक प्रेजेंटेशन है। बात शुरू कहां से की है जी मैंने, कि जी यहाँ पे गया हूं मैं, वहां से निकाला, इंटरेस्ट निकाल के आपके सामने रख दिया, और ये आज की वीडियो 19 घंटे पहले की, ये देखें लिखा हुआ, कोई वो बातें नहीं है, कोई वो चीज नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताई है जी। मैंने एक फाइल रखी हुई साथ, उठा के कॉपी पेस्ट करके आपको बता रहा हूं, ये चैनल देखें, ये देखें प्रैक्टिकल लाइव तरीका है जो आपके सामने मैंने रख दिया। ठीक होगी बात। अब यहां पर जाकर अगर आप देखेंगे इस चैनल को, ये देखिए व्यूज देख लें आप, अक्टूबर 2014 में चल 24 में चल रहा है चैनल। और उसके अलावा अब मेरी बात सुने, चैनल रिकमेंडेशन समझ आ गई, यहां पर आपने चीज को रोकना नहीं है। अब यहां मैं जरा ना एक और चीज खोल लेता हूँ, यहां पर आपने देखिए सबसे पहली बात आती है, यहाँ पे टॉपिक नंबर 2 आ जाता है। चीजें मिक्स पता है क्यों होंगी, क्योंकि चीजें मैं साथ के साथ वाइंड अप करूंगा। देखें अब यहाँ पर आता है कंटेंट प्रोडक्शन और कंपेटिटर एनालिसिस, ये बीच में ही शुरू होगी बात। ठीक है, जरा मैं उसको वाइंड अप भी कर लूंगा, साथ साथ समझ भी आ जाएगी। अब आपने चैनल खोला, चैनल खोलने के बाद आपने कहा जी चैनल ऐसा है, ठीक है जी, ये हमें मजा नहीं आ रहा जी, ये चीज ऐसे ना 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 ना, ना। आपने क्या करना है, इस चैनल पे लगाना है OLP फार्मूला। इसको मैं तो OLP फार्मूला कहता हूँ, OPL भी कह सकते हैं, लेकिन मैं OLP फार्मूला कहता हूँ। अब इसका मतलब क्या होता है OLP फार्मूले का, जिन्होंने पहले सुना होगा उनको पता होगा OLP फार्मूला जो मैं लगाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखिए OLP फार्मूले का मतलब ये होता है कि आपने 3 चीजें देखनी होती। पहले नंबर पे चैनल फर्स्ट वीडियो अपलोडेड, ठीक है, पहले चैनल की वीडियो अपलोड कब हुई। दूसरे नंबर पे आपने, ठीक है, पॉपुलर में जाके देखना होता है, ये आपने, सॉरी मैं लिखता भी हूँ साथ साथ,
ओल्ड में जाके देखना होता है फर्स्ट वीडियो अपलोडेड, एंटर, यहाँ आ गया। पॉपुलर में जाके देखना होता है पी से आप लोगों ने के नीश स्ट्रेंथ, क्या मैक्सिमम ये नीश कितनी आगे जाती है, अभी करके दिखाता हूं मैं आपको। 2 हो गया। तीसरे नंबर पे आप आ जाए लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट क्या है, ये चीज समझिएगा बात को। लेटेस्ट के इसका तरीकाकार कैसे कहते हैं, पैटर्न ऑफ अपलोडिंग। अब ये चीजों से आप अंदाजा लगा दें, इन चीजों का आप ज़हन में रख लें कि इस तरह मैं चीजों को आपके सामने यानी कि ऑडियंस के सामने रखता हूँ। ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि मैं किसी गोरे के पास रखूंगा या मैं किसी क्लाइंट से बात करता हूँ। जब ऐसी प्रैक्टिकलिटी सब गोरे से या क्लाइंट से बात करेंगे ना, उसने क्यों नहीं इंप्रेस होना आपसे कि भाई इस बंदे का वर्किंग मेथड देखो कितना पावरफुल है कि हर चीज समझ आती है। जैसे मैं अभी इसी को फार्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको। ओल्डेस्ट में चले गए, ये देखिए 3 महीने पहले उसने वीडियो लगाई, अभी चल रहा है फरवरी, क्या चल रहा है फरवरी, पीछे आ जाए आप दिसंबर, उससे पीछे आ जाए मतलब जनवरी फरवरी, ये हाल हो गया मेरा। दिसंबर में ये वीडियो लगी हुई है। ठीक है, ये देखिए एक लगी हुई है, फिर आप देखते जाए गौर से। यहाँ पर आपने सेकंड नंबर पे हर चीज को आंखें खोल के देखना है। क्या, जब भी कंपेटिटर एनालिसिस करें ओएलपी फार्मूले के साथ साथ आपने दूसरा फार्मूला लगाना है। आपने देखना है कि उसका थंबनेल पैटर्न क्या है। थंबनेल अगर आप गौर से देखें अभी पता लग जाएगा आपको कि थंबनेल अमूव कॉपी रखा हुआ, क्या मतलब इस चीज का। एक मिनट ठहर जाए जरा, मैं जरा एक चीज बताना चाह रहा हूँ, थंबनेल की भी समझ आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को लगता है शुरू में बहुत इजी, फिर पिटरे होते हैं बाद में, सर व्यूज नहीं आते थंबनेल डाउनलोड। अच्छा यहाँ पे चले गए, मैं इसको जरा एक मिनट खींच लूं, मैं किसको ले लेता हूँ, इसको लेते हैं कॉपी, यहाँ पे जाके कर दिया। एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकिएगा यार, पानी देना मुझे ग्लास। ये थंबनेल खुल गया आपके सामने, गौर से देखें इस बंदे ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर जाके, ठीक है, यहाँ पे जाके इस बंदे ने क्या किया हुआ है, अल्लाह आपका भला करे, ये ऊपर वाले हिस्से में जो ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, यहाँ पर ये अपने वर्ड्स को यूज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आपकी एक ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। थंबनेल में 3 चीजें याद रखें, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, पहले नंबर पे टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ये टेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट है यानी कि ये वाला, ये देखिए तीर, और ये सब्जेक्ट है यानी कि टेक्स्ट के फैक्ट्स यू नेवर नोन, किसके, यूनाइटेड स्टेट के। क्या चीजें हैं जी, टेक्स्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब यहां से अगर आप जाके इसके ऊपर दोबारा देखेंगे जाके, तो यहां से थंबनेल पैटर्न देखेंगे, ऊपर है, ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है, देखते जाए एक ही तरह का थंबनेल है। यानी अगर हमने इस नीश पे काम करना है, इस नीश को लेकर चलना है, तो ये तरीका कार है इसको लेकर चलने का। ठीक है, आप इसको बैठ के तसल्ली से देख लेना यार, बाद में मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा। ठीक है, यहाँ पर आ गई ये इसकी वीडियो, पॉपुलर पे आ जाए, ये आ गई नी स्ट्रेंथ के ऊपर, ये देखिए यूएसए जियोग्राफी फैक्ट्स यू नेवर नो। आप इसको कॉपी कर लें जरा, एक मिनट से खोलें अगली टैब में। ठीक है, यहाँ पर आप इसे कॉपी कर लें, यहाँ पर आपने इसको पकड़ा, यहाँ पे गए, एक टैब और खोला आपने, यहाँ जाके आपने इसको कर दिया पेस्ट, और जाके यहाँ पे आपने क्या किया, सर्च। ये आपके सामने आ गया कि ठीक है, आपके सामने क्या आ गया कि आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा इस नीश जिंदा है या नहीं है, या कौन से बड़े चैनल इस पे काम करे, क्या इस पे कंपटीशन है, किस तरह चीजों को लेकर आपने चलना है। ये देख लें, ये टॉपिक के ऊपर पावरफुल आ गई। ठीक है, क्लियर होगी बात। यहाँ पे जाकर फिल्टर लगा लें, यहाँ जाके और आसानी हो जाएगी, दिस ईयर लगाएं। ठीक है, और यहाँ पे खुद ब खुद वीडियोस आ गए, और यहाँ पे शॉर्ट खत्म करना तो ये लगा दें। यहाँ पर जाकर आपके सामने सारे का सारा डाटा खुल गया। आप इसी के साथ देखिए चैनल, इसको अगर कॉपी किया, इसको खोल के देख लेते हैं, ये आपका खाता रहा, ये आपको नीश मिल गई, ये कहानी खत्म। मैनुअल तरीका नीश फाइंड करने का। क्लियर हुई बात आपको। देखिए वही फार्मूला लग गया आपका आगे ऑटोमेटिकली। 181 सब्सक्राइबर है, 94 वीडियोस हैं भाईजान, जो आप लोग देखते आ रहे हैं, जो यूट्यूब ऑटोमेशन पे चलता है। बस मैं आपको घुमा के लेकर आया हूँ, ये देख लें, 1 साल पहले बना हुआ चैनल, और सिंपल स्टॉक फुटेजेस और स्टॉक वीडियोस पे ये चैनल बनते हैं।
बाकी फिर वही बात आती है, एडिटिंग आपको आती है या नहीं आती। यहाँ तक क्लियर होगी बात आपको। अब इसको मैं करता हूँ बंद, इससे पहले बोर होना शुरू हो जाए। वापस आता हूँ बात को, कुछ जगाता हूँ मैं जरा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये चीज आ गई आपके सामने। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे जो ये चीज है आपके लिए, ये बड़ी जालिम चीज है। ठीक है, ये जालिम किस तरह है कि जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगी कि हमने कौन, अब ऑडियंस को देखिए, 13 से 17 साल की ऑडियंस गेम्स पसंद करती है, 18 से 24 साल की ऑडियंस बिजनेस को पसंद करती है, ये लर्निंग को भी पसंद करती है, घूमने फिरने को पसंद भी करती है। ठीक है, इसी तरह 25 से 34 की जो ऑडियंस है वो फाइनेंस को पसंद करती है। तो मकसद ये होता है कि जब कोई ऑडियंस इस एज की चीज को देखना पसंद करती है तो वो उसका जब तक निचोड़ नहीं निकाल लेती, जब तक उसका हल नहीं निकाल लेती, तो उसकी जान नहीं छोड़ती। एज ग्रुप वाइज निशेस किस तरह डिसाइड होती हैं ये आगे चल के सेशन आएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ रही तो काइंडली बता दें, मैं जरा पानी पी लूं। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि समझ आ रही है या नहीं आ रही है? थोड़ी रिएक्शन भी दें यार सारे बंदे, तो मैं कमेंट्स तो थोड़ी खोलूं। थोड़े से सवाल ले लेते ना यहाँ पे, नहीं पर ताकि ना मजा भी आता है बात करने का। सर चैनल का नाम कोई भी रख सकते हैं जी भाईजान, कोई भी रख सकते हैं हम, नाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कोई एआई वाला स्टोरी, एआई के जितने भी हैं वो चैट जीपीटी पे हम जब आएंगे सेशन पे उसके ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर स्ट्रेटेजी कोई भी आप चेंज कर सकते हो। मैं सर, मैंने अपने पिछले में एक बंदे को कॉल करके पूछा था, क्या पूछा था कॉल करके, दोबारा बता दें। नहीं उस्मान भाई मुझे नहीं पता, दोबारा बता दें प्लीज। क्वेश्चंस पूछ लें, क्वेश्चंस पूछ लें, आप भी थोड़ा सा हो जाएंगे, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी भजन, क्यों नहीं मिलेगी? ग्रुप वालों को मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप वालों को। अच्छा, अच्छा मुझे ना एक सजेशन आपसे लेना है यार, एक बात बताएं। मैं ये सोच रहा हूँ, अभी बैठे बैठे मेरे रे में पढ़ाते पढ़ाते आए, मैंने तो बोलते जाना, ये इतना ज्यादा डाटा जो मैं आपको साल में दे रहा हूँ, तो इसको यूं ना करें कि जैसे मिसाल ले लें कि एक हिस्सा क्लियर कर लें, ठीक है, फिर दूसरे हिस्से में इसको 3 हिस्सों में तोड़ लें। क्या कहते हैं आप? जैसे अभी घंटे डेढ़ की अभी क्लास कर लेते हैं, घंटे डेढ़ की परसों कर लेते हैं, या अभी जाने दो, थक ना जाए यार आप लोग, क्योंकि हमारी आवाम जो है ना फ्री कदा की। सर जी जब आप पूछते हैं तो बूढ़े हो गए यार, हम बूढ़े हो गए। अच्छा जी, समझ आ रही है, बेसिकली सिर्फ वन लिंक और कोई भी नहीं। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। ठीक है जी। यस यस, तो नहीं इकट्ठे भाई हजम भी तो करो ना। चलो देखते हैं ना अभी। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ लो यार, इसी बारे में थोड़ा ना मेरे सांस वो थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाऊंगा मैं। नहीं, इस हफ्ते में मैंने आप लोगों के सेशन खत्म करने ही करने हैं। इस हफ्ते में सेशन खत्म करूंगा। देखो यार, प्रैक्टिकल होगा ना, साथ साथ आपको बेनिफिट भी आ रहा होगा। सर चैनल पे वीडियो कब शुरू करें, यानी कि जब आप देखो, जो वार्म अप का प्रॉब्लम है ना, वार्म अप का वो तब आप लोग काम को लेकर चलो जब आप लोगों को ना, अगर व्यूज आ रहे हैं, एक वीडियो अपलोड आप करके देखते हो, अगर फिर व्यूज इंप्रेशन सही पड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं पूरा पूरा महीना आपने वार्म अप करना है। अगर व्यूज आना शुरू है तो अल्लाह का नाम ले काम शुरू करें। मेरे पास आज भी ऑफिस से बंदा आया था यार, 75 चैनल हम लोग किसी ऑफिस में मैनेज कर रहे हैं, 3 इंटरनेट्स के ऊपर। कोई इशू नहीं आता यार मुझे, अगर आप प्रॉपर देखो हम लोग यार, मैं भी इस चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने भी तो इसको पब्लिकली किया नहीं है। उसको पता क्या होता है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, क्लिंक पे जाके या 11 लैब पे जाके जो जीमेल स्पैम कर रहे हैं, यानी कि नई जीमेल बनाते हैं, जाके 10,000 वर्ड ले लेते हैं, मुझे लगता है कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक है स्पैमिंग के साथ ही, जो आपकी रीच मारते हैं ना जीमेल। अब ये कंफर्म नहीं है, मैं इसको प्रैक्टिकली ना सोचूंगा, अभी इस पे टेस्टिंग करूंगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कभी भी ना यहाँ पर ये काम नहीं किया। 11 लैब में मैं परचेज कर लेता हूँ, ठीक है, क्लिंग है मैं परचेज कर लेता हूँ, हेलो आई परचेज कर लेता हूँ, ये जो हम जाके ईमेल्स बनाते हैं ना, नई ईमेल टेम्परेरी मेल्स के ऊपर, ठीक है, तो ये कहानी है। अच्छा, वो भाई को पूछ, अच्छा बताने वाला है तो, एक मिनट सर, लॉन्ग क्लास के साइड इफेक्ट ही होते हैं। हाँ जी ऐसे ही है, बस घंटे ही करते हैं बस। अच्छा साथ साथ क्वेश्चन ले लूँ फिर आगे खींचता हूँ। अच्छा जी, हाँ ये देख लें, 1,000 नहीं, वो जो लाइव बंदे इस टाइम बैठे हैं ना, मैं आपको एक सरप्राइज देता हूँ। एक बात बताऊँ मैं आपको, जो जो बंदे वोटिंग कर रहे हैं, जो जो बंदे प्रॉपर काम कर रहे हैं, उनको चुप करके मेरी टीम वाले जो है ना एक लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, उसका कोई शोर शराबा नहीं होगा। वो आप लोग इनबॉक्स में चुप करके वो ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको भाईजान सिंपल सपोर्ट मिला करेगी मेरे से।
वो करना सपोर्ट मेरी, मैंने पहले सोचा था दूं, लेकिन भजन काबिल ही नहीं है लोग इस चीज की, तो आप लोग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद भी अगर आप रिएक्शन देना पसंद नहीं करते हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। आपको सपोर्ट के लिए मैं नया ग्रुप दे दूंगा, लेकिन ये बतानी नहीं है आपने किसी को बात। आपको कल या परसों तक ना हम देखते हैं, उसके बाद रिमूव करने से बेहतर है पड़ा रहने दो उन्हें, तो मैं आपको नए ग्रुप में ऐड कर दूंगा सपोर्ट के लिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिकली काम भी कर सकें। पेड कोर्स फ्री है, लेकिन मिले तो पेड आपको ना सपोर्ट अच्छा। मेरे चैनल की ऑडियंस भी है। देखो चैनल की एज और ऑडियंस है सिर्फ तब तक गेम है जब तक आपको यूट्यूब इंप्रेशन नहीं दे रहा होता। ठीक है ना, यहाँ पर जाकर अगर आप देखो ना, यहाँ पे जो ये मेरा चैनल है, तो यहाँ पे देखो मुझे यूट्यूब इंप्रेशन क्या दे रहा है। अब देखो मसला ये है, एक मिनट है कि यहाँ पे ये कंटेंट, एक मिनट है, मैं कोई कंटेंट वीडियो खोल लेता हूँ, मैं ये खोल लेता हूँ, ये जो मेरी सेलिब्रिटी नीच वाली थी ना, यहाँ पे आता हूँ रीच के ऊपर। देखो यहाँ से गेम स्टार्ट होती है आपकी, यूट्यूब जो है वो हमें रीच नहीं देता, ये प्रॉब्लम देता। देखो जो इंप्रेशन होते हैं ना, अब मेरी जो ये लफ्ज मैंने यूज किए हुए ना, हाउ टू डोमिनेट सेलिब्रिटी, ये टाइटल इतना मैटर करता है कि भाई आपके ऊपर जब यूट्यूब इंप्रेशन ही नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को टाइटल बदलना पड़ेगा या आपको अपनी चैनल की नीश बदलनी पड़ेगी। जैसे तरीका, अब मेरे चैनल को अगर आप गौर से देखो, एक मिनट है जो मैं यहाँ पे अलग टैब में खोल लेता हूँ, मैं चीज दिखाता हूँ आपको, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप मेरी वीडियोस पे अगर आओ ना, देखो मेरे टॉपिक सिलेक्शन देखो, पहले मैंने शॉर्ट पढ़ाया, फिर मैंने यूट्यूब का बताया, फिर मैं फेसबुक पे चला गया, फिर फेसबुक पे गया, फिर यूट्यूब पढ़ाया, यानी कि मेरी अभी तक लर्निंग के ऊपर। और अब ये जो जैसे केस स्टडीज हैं, इनको प्रॉपरली मैंने एक तरफ कंपाइल किया था इन प्ले लिस्ट के अंदर। ठीक है, जैसे ये प्ले लिस्ट है, यहाँ पे केस स्टडी पड़ी हुई है, 3 वीडियोस हैं, हिस्ट्री की, पेट्स की, नीश यानी कि इसकी, और यहाँ पर मैंने जैसे एआई पे आपको, यानी कि मैंने टोटल 5 केस स्टडीज बताई। अब मेरे पास चैनल पे जो बंदा आता है, वो बंदा कभी फेसबुक पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी वो केस स्टडी पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी वो कहाँ जा रहा है। तो कहने का मकसद ये होता है कि देखो इसकी वजह से मुझे यूट्यूब किस तरह बिहेव कर रहा है, ये देखो मुझे 4.4 के इंप्रेशन मिल रहा है, सीटीआर मुझे ये मिल रहा है। बात समझ रहे हो? अभी देखो मेरा 45% यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है कंटेंट को, एक चैनल के ऊपर, जो चैनल आपके सामने पड़ा। और आप ये देख लो कि चलो ये तो आप लोगों की वजह से व्यूज आते हैं, जो ये व्यूज पड़े हुए 41% के आपके, जैसे व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक हो गए, लेकिन ये देखो ब्राउज में 20% है। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी गेम ये आपके सामने एक खेलते हैं कि अगर आप लोग ट्रैफिक बाहर से ला रहे हैं, जैसे मैं व्हाट्सएप से ला रहा हूँ या मैं फेसबुक से ड्रैग कर रहा हूँ, 101% श्योर आपका आरपीएम डाउन होगा, आपके उसको रीच नहीं देता फेसबुक और यूट्यूब रीच नहीं देता, ये मेरी अजमूदा बात है। देखो मैंने अब जब आपको यानी कि ब्राउज, और ये बाद में रिपीट कर देता हूँ कि जब आप ट्रैफिक को बाहर से ड्रैग करके लाते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, मेरे पास एक फार्मूला है, लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि प्रोफेशनल बंदे चाहिए जो ध्यान से चीजों को लेकर चले। कि वो लोग करते क्या है, टेलीग्राम के ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, उसमें बंदों को साथ साथ लगा ही रखते हैं, कभी कोई मॉड ऐप दे दी, कभी कोई कोर्स नहीं कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता होता है वो बिल्ड, कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, फिर उसमें वीडियो डाल के ट्रैफिक को ट्रैक कर देते हैं। आपने अमूमन देखा होगा जी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ये वाला ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है, सीएसएस के लिए ये वाला ग्रुप ज्वाइन करें, ऐसे एक्सवाइजी ग्रुप सुने ही होंगे ना आपने। तो जब आपकी ट्रैफिक बाहर से आती है, ना सिर्फ यूट्यूब आपको रीच भी कम दे रहा होता है, ये देखिए ब्राउज मेरा नीचे, ठीक है, अभी जाके आप अगर सर्च करेंगे ना यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स को, तो आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद मुझे देखिए 4.2 के इंप्रेशन मिला, उसका ये सीटीआर है, ये व्यूज है, और ये चीज मैंने बिल्कुल भी शिकायत नहीं करनी भाईजान, व्यूज दें, आप लोग सीखें, यही बहुत है। तो क्लियर हुई बात आपको? ये देखिए यहाँ से पता लगता है यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, आधा चीजें आपको यूट्यूब खुद बताता है, गौर से पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब यूट्यूब रिकमेंडेशन पे देखा जाता है किसी चीज को, तो क्या होता है, 3 चीजें हैं, क्या, एक आपका होम पेज है, दूसरा आपकी होम स्क्रीन है, तीसरा आपकी सब्सक्रिप्शन फीड है, और चौथा आपका ब्राउज है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी बंदे से बात करोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि हमें कैसे पता लगेगा यूट्यूब हमारी वीडियो को रिकमेंड कर रहा है, तो देखो यूट्यूब आपको बता रहा है। थोड़ा सा ना यूट्यूब को पढ़ना सीखें, बजाय ऐਵੇਂ किसी के मिन्नतें तरले करने के, जैसे मैंने जलील होकर यही सीखा था कि आपने पढ़ना सीखना है। ये देखो यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे लिखा कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, होम पेज। होम पेज क्या होता है, जब आप यूट्यूब खोलते हो, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं पेट खोल देता हूँ, ये आपका होम पेज आएगा, ये देखिए ये आपका होम पेज है, ये चीज, ये जो आपके सामने खुला है, ये आपका क्या है, ये आपका होम पेज है। देखिए बिल्कुल सामने आपके पेट्स का डाटा पड़ा हुआ है, और ये देख ले रीच, उसको मारे गोली, पेट्स से बात ही लेके जानी मैंने, ये देखिए खुला हुआ आपके सामने, ओके है, ठीक है। अब ये है आपका होम पेज। अब आपकी आती है दूसरी चीज, यहां मैं इसकी आवाज बंद कर दूं, ये यहाँ पर कहाँ गई, ये रहा, ये देखिए यहाँ पर आए, दूसरा क्या है,
होम स्क्रीन, होम पेज और होम स्क्रीन में थोड़ा सा फर्क है। कोई लोग इसको देखो, अब होम पेज, ये इसको होम पेज मेन को कहते हैं। अब वहां पर होम पेज होम स्क्रीन होगी जो मैंने आपको बैक साइड पे दिखाई है। अब जो ये चीज है इसको कहते हैं सजेस्टेड। क्या कहते हैं इसको? सजेस्टेड। यहाँ पे लिखते जाएं, ठीक है। या तो आपको आता है होम पेज पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे सजेस्टेड, और तीसरे नंबर पे आपकी आती है अप नेक्स्ट। जब आपकी वीडियो खत्म होती है तो आपको क्लियर होती है बात के अप नेक्स्ट किस तरह, यानी कि जब आपकी वीडियो खत्म होगी ना, जैसे यहाँ पे जाएंगे ना, ये यहाँ पर जो यहाँ पर जो वो बने हुए आते हैं, ये अप नेक्स्ट होता है, ये यूट्यूब रिकमेंडेशन के अंदर आता है। अब ये चीजें होती हैं जो आपने पढ़नी होती है। ये देखिए, डायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा सर्च करके डायरेक्ट आता है, जैसे कि ये देखिए ट्रैफिक फ्रॉम डायरेक्ट यूआरएल। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, ये जो सीपीएम वगैरह करते हैं उसको आपने कॉपी करके पेश किया, वो डायरेक्ट और अननोन पे आ रहा है। समझ आई बात आपको? यार पानी दो, बुढ़ापा, पानी दो यार। अच्छा जी, अब ये YouTube सर्च है। अब यहाँ पर और यहाँ पर, अब आप लोगों को सबसे ज्यादा जो घुमाया जाता है ना, वो घुमाया जाता है कि भाईजान YouTube आपका कंटेंट सर्च बेस्ड है, ये आपका कंटेंट ब्राउज बेस्ड है। अभी आपका मसला मैं 1 मिनट में हल कर देता हूँ। देखो, आपने लिखा सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी को ढूंढते जब आप सेलिब्रिटी के ऊपर आओगे, जैसे मिसाल है मैंने यहाँ पे लिखा जाके, मैं सेलिब्रिटी वाला टैब खोल लेता हूँ, यूट्यूब खोला, यहाँ पे लिखा मैंने सेलिब्रिटी लिख के सिर्फ मैंने एंटर कर दिया। अब ये मैंने क्या किया, सर्च से हिट किया। अब देखिए मैं अगर सीधा डायरेक्ट जाकर इस पे क्लिक कर देता हूँ या इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो जो ये चीजें हैं ये सर्च में कंसीडर्ड होती हैं। समझ आ रही है बात? आप ये देखिए, ये एक लफ्ज इसने भी यूज किया हुआ है, एक लफ्ज इसने भी यूज किया, एक लफ्ज इसने भी यूज किया, ये होता है सर्च बेस। मेरे लोग जो हैं वो लफ्ज लिख के नहीं आ रहे, वो आ रहे तो 6.2 आ रहे हैं। ब्राउज का मतलब क्या है कि जब आप जाकर यहाँ पर डाउन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ये देखिए ये नीचे जा रही है, अब जो ये चीजें आपके सामने आ रही है, ये ब्राउज कर रहे हैं आप, तो ये तमाम चीजें जो होती हैं ये ब्राउज के अंदर कंसीडर्ड होती हैं। मुझे लगता है अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा सर्च बेस्ड कंटेंट कौन सा है, ब्राउज बेस्ड कंटेंट कौन सा है, यूट्यूब रिकमेंडेशन किस तरह काम करती है, ये चीज क्लियर हो रही है आपको। अब यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाबे वाला कि इस अगर मैं इस नीच पे काम कर रहा हूँ, पढ़ाने की नीच पे काम कर रहा हूँ, मेरी तरह अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं तो आपको इस नीच पे यूट्यूब ये वाला पुश दे रहा है, ये इंप्रेशन से व्यूज आ रहे हैं मेरे, ये तमाम चीजें। यहां तक क्लियर होगी बात? ठीक है, ओके ओके, यहां तक क्लियर होगी बात? तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी एक, उसके ऊपर अगर आपको व्यूज नहीं आते। अच्छा टाइटल कैसे चूज करें? देखो, अच्छा टाइटल चूज करने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोग अगर काम करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकलिटी की तरफ गॉड से आ जाओ यार। एक नीश को पकड़ लो, एक नीश को, जैसे मुझे पेट्स का पता है ना कि पेट्स को किस तरह लोग लेके चलते हैं, आपका खुद का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देखो, आप लोग कहते हो जी ट्रेंड बेस पे काम कर रहे हैं, ट्रेंड, भाई मैंने ट्रेंड पे काम किया है। आप अपने ज़हन में ये रखिए, जो आपने यूट्यूब चैनल चलाना है या यूट्यूब चैनल को लेकर आपने चलना है, वो चैनल लेकर चलना है फॉर द लाइफ टाइम, एक बिजनेस की तरह कि हर महीने वो $200-300 आपको दे, यानी कि 60-70 हज़ार रुपया या 3,000 यानी कि लाख रुपए आपको मिले। उस तरह अगर काम करें तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है। पर्सनली मुझे हिस्ट्री की नीश बहुत पसंद है, मुझे अपनी मैं बात करूँ, हिस्ट्री की नीच पसंद है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, यानी कि रामे मिस्र को जाके इस तरह की चीजें, जैसे जंगल में जाके रहना, सर्वाइवल की, ये इस तरह की नीची से मैं काम कर रहा हूँ तो मैं दिल से काम करता हूँ, मैं इस चीज को प्रैक्टिकली पढ़ता हूँ। फिर आप उसको जाके करेंगे तो कभी मार नहीं खाएंगे। देखिए, और ये जो मल्टीपल आप चैनल्स की बात करें ना, लैंग्वेजेस की बेस पे, ठीक है, लैंग्वेजेस बेस पे आप तब काम करें जब आपके पास एक चीज 100% ग्रिप हो आपके पास। देखो, एक सिंपल बात बताता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, यहाँ लिख लेता हूँ, तो अलग बातें हो गई हैं। आप कहते हो डिफरेंट लैंग्वेज में, मुझे एक बात बताओ, आप स्पेनिश में काम करना चाहते हो, पुर्तगाली में करना चाहते हो, जर्मन में करना चाहते हो, और अभी एक तो वैसे ही हमें वो नहीं आती, बात को समझना, एक चीज हमें वैसे नहीं आती है, और दूसरे नंबर पे अगर चीज नहीं आती, चलो हम थोड़ा सा टॉपिक को मजेदार तो बना सकते हैं ना, स्टोरी टेलिंग के ऊपर, यानी कि एक चीज जिसमें हम कहते हैं स्क्रिप्ट तो एंगेजिंग बना सकते हैं ना। क्योंकि याद रखो,
कोई भी चैनल है या कोई भी स्क्रिप्ट है, कोई भी वीडियो है, कोई भी चीज है, उसके लिए आपको हुक बनाना आना चाहिए। हुक का क्या मतलब होता है? हुक मैं एक बात बता दूं, वीडियो में नहीं लगता, सिर्फ स्क्रिप्ट में भी लगता है, म्यूजिक में भी लगता है। और आपने खुद देखा ड्रोनी फिल्मों में एकदम नहीं होता, हॉरर फिल्म में एकदम सस्पेंस का म्यूजिक होता है, या वो म्यूजिक ऐसा बना देते हैं, या एक आपने सिग्नेचर म्यूजिक बन जाता होगा, जैसे कैप्टन अमेरिका का म्यूजिक हो गया, जैसे आयरन मैन का हो गया, या मार्वल का होता है। वो क्या होता है? बेसिकली एक हुक होता है। तो पहले दिन में डाले हुक, म्यूजिक से भी लगा सकते हैं आप, वीडियो के टाइटल से भी लगा सकते हैं, वो वीडियो के टाइटल से कह रहा हूँ, वीडियो के अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये चीजें आपने ज़हन में रखी। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है या जो नीश है उसको आपको ग्रिप करना पड़ेगा, ठीक है। सर्वाइवल नीश का कंटेंट कहाँ से मिलेगा? सर्वाइवल नीश का कंटेंट भाई मेरे कहाँ से नहीं मिलता, मुझे ये बताओ। सर्वाइवल आप किस चीज की बात करते हो? देखो, मैं अगर सर्वाइवल नीश पे काम करूंगा, पहले नंबर पे ये कि सर्वाइवल किस तरह का, जंगल में जाने का सर्वाइवल है कि जहां बैठे वहां डिजास्टर का सर्वाइवल है। मैं इस तरह नीश को लेकर चलता हूँ। ये देखो, सर्वाइवल की अगर आप बात करो ना, अब देखो मैं करता क्या हूँ, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, मैं किस तरह काम करता हूँ। यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा सर्वाइवल। अब देखिए यहाँ पे सर्वाइवल पे मैं देखो, यहां पर आप कर लो। अभी देखिए, अब सर्वाइवल क्या होता है? देखिए, दो तरह की चीजों पे आता है, मैं अपनी बात करूंगा। सर्वाइवल एक होता है कि जैसे आप कहीं पे गए हो, वहां पर आप फंस गए हो, या कोरोना में सर्वाइवल आता है। ये चीज जो है ना, एक बात याद रखो, मैं एक चीज बता दूं, ये चीज बड़ी अहम आपने पूछ ली है, मैं भी बताना चाह नहीं रहा था, ठीक है, मैं भी बताता हूँ आपको। जो ऐसी नीश जिसके आगे लफ्ज लग के उसको एक्सप्लेन करना पड़े, जैसे सर्वाइवल है, ये इसका कोई मतलब नहीं, यानी कि बचना, किस चीज से बचना, उसके बेस पे आपको अपना डाटा, यानी कि क्या होता है कि जब आप सर्वाइवल देखें, यहां से पकड़ें इसको, यहाँ पे ले जाते हैं इसको। मैं असल में ना ये खराब करना नहीं चाह रहा, मैं इधर ले जाता हूँ इसको नहीं, क्योंकि सर्च इंजन ना वो थोड़ा सा खराब अजीब सा हो जाता है। किधर गया? यहाँ पे जाके एंटर कर दे। ये देखें, सर्वाइवल फैक्ट, सर्वाइवल ये, सर्वाइवल आइलैंड, अभी कुछ पता नहीं लगा। सर्वाइवल इन, अब इन पे देखें, अब देखा तमाशा, ऐसी तमाम चीजें, ऐसे तमाम वो वर्ड जिसके साथ दूसरा लफ्ज जुड़ता है या दूसरा लफ्ज काम करता है, तो उसके अंदर क्या होता है? जैसे सर्वाइवल इन मैं लिखता हूँ ना, इन फॉरेस्ट, या इन केव, या इन माउंटेन, उसके साथ क्या होता है कि वो चीज एसोसिएट होती है दूसरे के साथ। तो इस नीश पे जो बंदा इंटरेस्टेड होता है, इस पे वो ट्रैफिक ड्रैग करके, ऑडियंस ड्रैग करके नीश की सैचुरेशन को खत्म कर सकता है, या वो नीश की सैचुरेशन को खत्म कर देगा, ठीक है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कंपेटिटर अपना बढ़ा सकते हैं। जैसे मिसाल ये देता हूँ, आपने अगर 1 ऑफ 10 में यूज किया हो या बीटा IQ यूज किया हो, तो जब ऐसी नीश है जिसके अंदर आपको दूसरे लफ्ज को जोड़ना पड़े और आपको समझ ना आ रही हो, तो करना क्या, आपने जाकर सर्वाइवल लिखना है, यहाँ जाकर करना ए। अब देखें क्या आ रहा है, ठीक है। फिर आ जाए बी, ये आपके सामने आ रहा है। फिर आता है सी। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सर्वाइवल इन, ये देखिए, आपके ज़हन में भी लफ्ज नहीं आएगा जो मैं लिखने लगा हूँ। ये ले, क्या चीज लिखी है मैंने, माइनक्राफ्ट। कैसे चीज की कहाँ बात चली गई है? बात समझ आई है बात को? देखिए, इस तरह आप चीजों को जब गंवा लेते हैं, इस चीजों को कर लेते हैं, जो ये चीज मुझे आती है, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहां से खत्म कर दें, अब आप गेम से बाहर आ जाए, ठीक है। बी आ रहा है, सी, फिर आप डी लिखें, ये देखें आपके सामने क्या आ रहा है, सर्वाइवल डॉक्यूमेंट्री, इस पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप जाके आपको टॉपिक मिलने लग जाएंगे। ये देखिए, इंसेन स्टोरीज ऑफ सर्वाइवल, ट्रैप्ड इन द जंगल, सर्वाइवल मर्डर के ऊपर हो गया। तो इस तरह का आप डाटा निकाल सकते हैं। तो ये चीज है जो बीच में बात आ गई थी, तो मैंने उसका जवाब दे दिया। अब मैं थोड़ा सा ना इसको वाइंड अप वाली साइड पे लेके जाता हूँ, थोड़ी सी जरा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गई आपको बात? अच्छा, यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज लाजमी देखनी होती है कि आया कि हमारा ट्रैफिक सोर्स कहाँ से। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आने के बाद आपने देखना है कि एक्सटर्नल के बाद ये देखें चैनल पेज, ये होता है सर्च करके जब बंदा आपके चीज पे आता है, पेज पे आता है तो चैनल पेज। फिर ब्राउज है, जब वो आपकी वीडियो के नीचे वीडियो। अब आपको सर्च और ब्राउज में 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ओके होगी बात? ये चीज आपको 100% समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। एक चीज आपने नीश पे इन सब के बाद OLP फार्मूला भी आपको मैंने बता दिया, थंबनेल चेक करने का तरीका बता दिया। अच्छा, टाइटल के बाद मैंने बताना था, मेरे ज़हन से निकलना जाए वो बात, कि आप लोगों ने नीश के बाद जब आप लोगों ने किसी की नीश को कॉपी किया या किसी को देखा, तो आपने लाजमी ये चीज देखनी है। यहाँ पर आता हूँ, क्या चीज, कि उस रीजन
एज ग्रुप, ठीक है, और इंटरेस्ट। इन तीनों चीजों के बगैर आप कोई काम मत करना। आप मुझे बताएं हमारा सबका कॉमन इंटरेस्ट किस चीज के अंदर जो हम लोग देखते हैं। जैसे मिसाल ले लें सेलिब्रिटी के अंदर आप आ जाए, जो मैंने आपको तरीकाकार बताया था, सारा आपको केस स्टडी अगर आप जाके देखेंगे आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। एग्जैक्टली समझने का मतलब क्या है कि सेलिब्रिटी जैसे आयरन मैन का हमें पता है कि हीरो का नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ठीक है ना, हम उसकी हर जिंदगी को देखना चाहते हैं। सिमिलरली आप लोग क्या है, जैसे न्यूयॉर्क में आग लगी जैसे ट्रम्प का होता है, तो ये चीजें आप लोगों ने रीजन वाइज जेन में रखनी है। इसका जो पार्ट 2 है ना, उसमें आपके जेन में इतनी बड़ी मैंने चीज क्लियर कर देनी है, जो आप लोगों के जेन में मिथ है ना कि यूट्यूब से डाटा उठा के यूट्यूब पे नहीं लगाते, किसी का थंबनेल नहीं लगाते, किसी का डाटा नहीं लगाते, सब झूठ है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। बात जहां पे मैं खत्म कर रहा हूं वहां से अगली बात स्टार्ट होती है, ठीक है जी। वो क्या है, दो चीजें लिखता हूँ यार, यहाँ नहीं मैं लिखना चाह रहा, ये ना खराब हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, इसको खोल लें। ये ले जी। अब आपकी जरा जरा नींद उड़ाता हूँ मैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। ये चैनल देख लें और एक और चैनल खोल देता हूँ मैं आपके सामने, ये मुझे बहुत पहले का पता था। ठीक है जी, ये चैनल देखिए, आप इसके ना कोई भी एक चीज को उठा लें। मान लेता हूं मैं एक टॉपिक को जो प्रूफ पॉपुलर पे चले जाते हैं, यहां से आप इसको खोलें, यहाँ पे अब ये आपका टास्क समझ लें, टास्क। और इसको भी मैं एक चीज देता हूँ, एनडीटीवी को बंद कर देते हैं, दोनों तरफ से आपको मैच हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। यूट्यूब प्रीमियर, प्रीमियर का फायदा क्या है, थोड़ा सा ना टाइम दीजिएगा मुझे। ये फिल्म का क्लिप लगाया हुआ, ये मैं बाद में बात करूंगा, मैंने अगला सेशन शुरू यहीं से करना, बस बाकी 5 मिनट है, जरा फोकस कीजिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूँ, हिंदी टू इंग्लिश कर लें। अभी देखें तमाशा, कॉपी करता हूँ मैं इसको, सिंपल कॉपी करने लगा हूँ। अभी आप लोग ये देखिए तोते कैसे उड़ते, एंटर, यहाँ आ जाए दोबारा। क्या कहा था भाई ने, स्पेनिश 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 स्पेनिश। कंटेंट कैसे पैदा करते हैं बताता हूँ कैसे पैदा होता है। तो आप लोग घुमा मारते हैं ना पकड़ के, यहाँ से आ गया। लेकिन जी आज तो आप लोगों को ये भी जान छुड़ा देते हैं, कंटेंट सप्लाई कैसे नहीं खत्म होती। ये ले जी, इसको इधर कर देते हैं, बाकी काम अब आपने करना है। अभी आप देखें तमाशा, मैंने लिखा व्हाट डज इट लुक फ्रॉम द टॉप, मैं इसको सिंपल ले जाता हूँ लॉन्ग पे, क्योंकि नॉलेज टीवी लॉन्ग का चैनल है ना, इसको लॉन्ग पे कर देते हैं। और काम सीधा करना है तो सिर्फ एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ये देख लें। ठीक है जी, ये आ गया, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। अभी आपके देखे तोते कैसे उड़ते, चुप करके ये वाली वीडियो देखें और वो वाली वीडियो देखें। एक ही टॉपिक पे एक ही चीज को मैंने हिंदी से उठाया, स्पेनिश में भी सर्च कर दिया, आपके सामने मैंने इंग्लिश में भी सर्च कर दिया, अभी भी तमाशा खत्म नहीं हुआ। देखते जाए भी आप। हम आते हैं इसको लेकर, और किसकी बड़ी ऑडियंस है, जर्मन कहाँ गई, जर्मन 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 जर्मन, ये ले जी आखिरी काम। अब देखता हूँ आपसे काम क्यों नहीं होता। ये ले जी, कहानी खत्म होगी जनाब आपकी। तमाशा देखना अपने गौर से, ये क्या सी जबान लिखी हुई है, जर्मन लिखी हुई है, ये कौन सी जबान लिखी हुई है, स्पेनिश लिखी हुई है। थंबनेल देख लें, चैनल का नाम पढ़ लें, कैसा धमाका आपके सामने किया। ये उनको जवाब है जो कहते हैं जो यूट्यूब पे सेम टाइटल की सेम थंबनेल की वीडियो नहीं लगती। आपके सामने है चैनल, आपके सामने है सब कुछ, आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ सही तोते उड़े होंगे आपके। कैसा लगा फिर, आया मजा? ये गेम है जी, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं आपको।
ये जो आपको सामने तुरम खान बन के बैठे हुए ना, ये देख लें आपके सामने, ये देखिए मैं तो आपके सामने ढूंढ रहा हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं? तो ये थी सारी गेम आज की, ये आप लोगों का टाइटल है, ठीक है, ये टॉपिक है यार। ये आप लोग ना शॉर्ट टर्म काम से खुदा रहा वास्ता बाहर आ जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं प्लीज मुझे इतना, मैं नहीं किसी चीज से खिलाफ हूं, ना मैं किसी चीज को मना करता हूं, ठीक है। आप लोग ये जो शॉर्ट टर्म काम करते हैं ना, शॉर्ट टर्म काम करते हैं, जैसे मिसाल जैसे आप एआई की बेस पे काम करते हैं, तो आप ये देख लें कि किसी भी नीच पे काम करने के भाई खुदा का वास्ता है, नहीं आप लोगों के पास अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एआई को, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आप लास्ट भी देखा करें, अगर आपने यूट्यूब पे काम करना है, यूट्यूब इज नॉट अ ट्रेंड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर गॉड से। आप अगर अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, कोई एसेट बना लें, साल 2 साल बाद आपको सुकून हो जाए, ये नहीं कि हर 4 बाद अब नया एसेट आ रहे, ठीक है। ये चीज हो, क्लियर हुई बात। आप लोग फॉर गॉड सेक जो चीजें हैं ट्रेंड बेस पे काम से बेहतर है लॉन्ग टर्म काम करें। इस पर लॉन्ग टर्म काम करते हैं, मैंने तरीका का अच्छा रिपीट कर दूं, चले मैं ये बताता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया है कि ऑडियंस रिटेंशन लेने के लिए, काम करने के लिए मल्टीपल चैनल्स पे काम, मैं बता यार लिख देता हूँ यार, तो 1 × 10 में नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। 1 × 10 फार्मूला ये होता है कि आपने ये तब काम करें जब अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है। देखिए आप कहते हैं जी हमें कंटेंट सप्लाई का इशू है, आप कहते हैं हमें टाइटल्स फाइंड करने का इशू है, ठीक है, आप कहते हैं हमें वीडियो एडिटिंग के लिए स्टॉक वीडियोस का मसला है, किसका मसला, स्टॉक वीडियोस का मसला है, ठीक होगी बात। आप कहते हैं जी हमें कंपेटिटर एनालिसिस नहीं पता लगता, कंटेंट कंपेटिटर एनालिसिस का नहीं पता लगता, ठीक है, कंपेटिटर एनालिसिस का नहीं पता लगता, ठीक है, एनालिसिस का आपको नहीं पता लगता, आपको नहीं पता कि किस नीश को हैंडल कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि देखिए आप ये सर्वाइवल से बात चली थी, और उसमें ये नीच सैचुरेशन को भी खत्म कर देती बात को, कि आप लोगों के सामने मैंने 2 चैनल खोले, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। पहला मैंने खोला था, दोबारा बोलता हूँ, जेम टीवी, और दूसरा मैंने खोला था आपके सामने द नॉलेज टीवी, ये 2 चैनल मैंने आपके सामने खोले थे, ठीक है, यहाँ से बात समझ आती। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं नॉलेज टीवी पे गया हूँ, आप इस चैनल को स्टडी करेंगे तसल्ली से बैठ के, स्टडी करने के बाद मैं गया हूँ पॉपुलर पे, मतलब स्टडी करेंगे और आपको काफी डाटा मिलेगा। पॉपुलर पे क्लिक करके मैंने एक वीडियो का सिर्फ टाइटल उठाया, आप कोई भी वीडियो का टाइटल उठा सकते हैं, हालांकि देखिए 6 साल पुरानी वीडियो का टाइटल है ये, ठीक है। आपने इसके अंदर पहले इस चीज को क्लियर कर लें कि क्या ये चीजें हम मल्टीपली यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, यहाँ से इसका ये कंटेंट को कॉपी किया, ये जो टाइटल लिखा इसको कॉपी करके जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पहले मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, फिर मैंने इसको जर्मन में कन्वर्ट किया, फिर मैंने इसको स्पेनिश में कन्वर्ट किया। ये आ गया उनके लिए जवाब जो मल्टीपली चैनल चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये बता दिया कि किस तरह हम मल्टीपली चैनल्स पे काम कर सकते हैं, एक चीज। दूसरे नंबर पे अगर आप लोग यानी कि बात करते हैं कॉपीराइट नहीं आता, फेयर यूसेज पॉलिसी नहीं आती, इसमें 2 से 3 सेकंड का क्लिप आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अगर देखें ना, ये देखें, तो ये जो वीडियो है ये किसी वैसी मूवी का हिस्सा है, अगर आप गौर से देखें, इतना बड़ा चैनल अगर वो बंदा चला रहा है, तो देख ले आप अंदाजा लगा लें कि वो बंदा मूवी से क्लिप ले रहा है, यूट्यूब चैनल से क्लिप ले रहा है, एक चीज। दूसरे नंबर फिर मैंने आपको ये बताया था कि देखिए आप कहते हैं ना कि जी एक ही टाइटल उठाने से, यूट्यूब पे टाइटल यूज करने से, अब ये देखिए ये टाइटल है स्पेनिश के अंदर, ये टाइटल है जर्मन के अंदर, ठीक हो गया, वी से आती है, ये जर्मन है और ये स्पेनिश है। देखिए 2 अलग-अलग चैनल, ये ब्रेन टाइम है और ये देखिए ये ब्रेन टाइम है। यहाँ पे सब्सक्राइबर देखिए 3,62,000 है और यहाँ पे देखिए तो 4,4.9 मिलियन है, ठीक हो गया बात। तो मकसद कहने का, एक ही वीडियो देखिए, टाइटल भी एक है, चीज भी एक है, एक ही चीज उसने यूज की हुई, तो इस तरह आपको कभी भी नीश का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके होगी बात भाईजान, नीश ही का तो बता रहा हूँ उस्मान भाई, और ये नीश फाइंडिंग नहीं तो ये और क्या चीज है, मुझे आप बताएं। नीश फाइंड करके मुझे अपना डेटा कहाँ से लेंगे आप लोग, अटेंटिव होके बैठेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी ना एक बात की। सर जी जो नीच की फुटबॉल पे काम करते हैं क्या फेयर यूसेज, मैंने ये यार ये चीज देखो, फिर आप लोग खुद चीजों को मिक्स कर देते हो। यहां तक बात समझ आ गई है, क्लियर हो गई बात, ओके हुआ, ठीक है।
यहाँ तक आप लोगों को ना कभी कंटेंट सप्लाई की कहानी खत्म होगी, ना आपको चीजें समझ यानी कि प्रॉब्लम आएगी। ये चीजें आप जैसे रिवाइज करेंगे आप लोगों को डाटा समझ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल है या कोई भी चीज है तो वो मुझसे क्विकली पूछ लें, तब तक मैं बाकियों का जवाब दे देता हूँ। सर हम एक कंटेंट हिंदी कंटेंट जर्मन लैंग्वेज में थंबनेल वो अंदर कंटेंट का भी नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा उस्मान। सर जी लिरिक्स वीडियो पे काम हो सकता है। लिरिक्स वीडियो क्या मतलब हुआ? ये गानों के जो लिरिक्स होते हैं, इसका मुझे बता दें। और कोई सवाल है या कोई चीज है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, ठीक है। कोई क्वेश्चंस नहीं है तो अभी आपने रिव्यू लाजमी देने हैं पोस्ट पे जाके, फेसबुक पे किस तरह का सेशन था, किस तरह की कहानी थी। जो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह परसों या तरसों हम इसका अगला पार्ट का सेशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ये सेशन पसंद आया होगा, समझ आई होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।